इस वीडियो में हम तत्सम तथा तद्भव शब्द पढ़ेंगे। तत्सम तथा तद्भव शब्द हाई स्कूल परीक्षा के लिए और टेट, यूपी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ये हर परीक्षा में आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, ये लगे कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस करना नहीं भूलें। अगर घंटी को प्रेस नहीं करेंगे तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्सम तथा तद्भव शब्द। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक है तत् और दूसरा है सम। तो तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है उसके समान। उसके समान से यहाँ तात्पर्य होता है, मतलब होता है कि किसके समान। ये जो तत् शब्द है वो किसके समान है। तो तत् शब्द किसके समान है? संस्कृत भाषा के समान। तो भाव ये है कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो संस्कृत से सीधे आए हैं तथा अपने मूल रूप से हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्दों की संख्या काफ़ी बड़ी है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ तत्सम शब्द है: बालक, गुरु, लता, कवि, भानु, नारी, भूमि, पृथ्वी, सुंदर, सौंदर्य, साहस, ममता, राष्ट्र, वायु आदि। तो इस प्रकार हमने जान लिया है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। अब है तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। तद का अर्थ होता है उससे होना और तत् का अर्थ है उससे, और भव, भव से आशय है उत्पन्न होने वाला। तो किससे उत्पन्न होने वाला? तद्भव शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत भाषा से। तो यहाँ पर भी भाव है कि जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बिगड़कर होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी जो पहले संस्कृत के शब्द थे लेकिन वो बोलते बोलते ये उनका रूप बिगड़ गया है तो उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, तत्सम शब्द में दुग्ध है, लेकिन हम इसे दुग्ध नहीं बोलते। ये नहीं कहते कि आज हमने जो है दुग्ध से चाय बनाई है, क्योंकि बोलते बोलते इसका जो है बदल गया। क्या बदल गया? इसका शब्द दूध बन गया। रात्रि, रात्रि से रात बन गया। सर्प से सांप बन गया और बानर से बंदर बन गया। इस प्रकार देखिए, दूध, रात, सांप और बंदर ये सब तद्भव शब्द हैं। इस प्रकार तत्सम शब्द को संक्षेप में समझ सकते हैं कि संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम में गौ है और तद्भव में गाय है, तत्सम अग्नि है और तद्भव आग है। इस प्रकार तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम और तद्भव शब्द बहुत सारे होते हैं। बच्चों को परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में ये आ सकता है कि कुछ तत्सम शब्द दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनके तद्भव शब्द लिखिए, या फिर तद्भव शब्द दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि तद्भव इनका जो है तत्सम शब्द लिखिए। या तो तत्सम शब्द दे करके तद्भव पूछ लिया जाएगा या तद्भव दे करके तत्सम पूछ लिया जाएगा, या कुछ शब्दों को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर हम कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों को अगर आप याद कर लेंगे, इसमें 14 नियम हैं। अगर 14 नियमों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इस कौन से में तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ये बहुत ही आसान कर देगी आपको ये समस्या, ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला नियम जान लो कि जो अंकी बिंदी होती है, जहाँ भी किसी भी शब्द के ऊपर अंकी बिंदी लगी हो वो तत्सम शब्द होगा, और जहाँ पर चक्र बिंदी होगी वो तद्भव शब्द होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को लिया है जो तत्सम शब्द हैं, उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगी है। तो चंद्र बिंदी देखते ही आप जान लेना कि ये तत्सम शब्द है।
जैसे चंद्र है, जंगा है, कंटक है, अंधकार है, चंद्रिका, अंगुष्ठ, अंगुली, दंत, पंच, बिंदु। देखिए इन सभी शब्दों पर अंक की बिंदी लगी है, तो अंक की बिंदी को याद कर लो। अंक की बिंदी मतलब तत्सम शब्द। अब तद्भव शब्द को चक्र बिंदी, जिस पर भी चक्र बिंदी लगेगी वो तद्भव शब्द होगा। जैसे यहाँ पर चंद्र का चांद, जंगा का जांग, कंटक का कांटा बन गया, अंधकार का अंधेरा, चंद्रिका का चांदनी, अंगुष्ठ का अंगूठा, अंगुली का उंगली और दंत का दांत, पंच का पांच, बिंदु का बूंद। इस प्रकार से देखिए सभी शब्दों में चक्र बिंदी लगी हुई है। तो यहाँ पर ये याद करना है बच्चों को कि जो चक्र बिंदी वाले सभी शब्द तद्भव होते हैं। और अन्य यहाँ पर शब्द लिखे हैं जैसे आँख है, आंसू है, गांव है, गेहूं है, सांप, सांस, ऊंट, बाहा, तांबा, ऊंचा, कुआं, कुंवर, धुआं इत्यादि, ये सब चक्र बिंदी वाले हैं। तो इनको याद कर लो। बस एक पहला नियम याद हो गया कि चक्र बिंदी वाले जो है तद्भव शब्द और अंक की बिंदी वाले सब तत्सम शब्द। अब दूसरा नियम है कि छा, जो कक्षा वाला छा होता है वो भी तत्सम शब्द होता है, लेकिन जो खा होता है, खा से खरगोश वाला खा जो होता है, वो उससे बनने वाले शब्द तद्भव होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तत्सम में हमने कुछ शब्दों को लिया है कि सभी में छा लगा हुआ है। खीर, छीर, क्षीर, पक्ष, क्षेत्र, अक्षी, इक्ष, भिक्षा, पक्षी, परीक्षा, लक्ष्य, रिक्ष, रुक्ष, मक्षिका, साक्षी। यहाँ पर देखिए सभी में छा आया हुआ है। अब इसका तद्भव जब बनेगा, अगर आपको इसका तद्भव बनाना है तो जहाँ पर छा लिखा हुआ है उसको खा बना दीजिए। खा बनाते ही आप जो है उसका तत्सम का तद्भव बन जाएगा। देखिए क्षीर का खीर, पक्ष का पाक, क्षेत्र का क्षेत्र, आँख, अक्षी का आँख, इक्ष का ईख, भिक्षा का भीख, पक्षी का पंछी, परीक्षा परख, लक्ष्य का लाख, वृक्ष का रीछ, रुक्ष का रूखा, मक्षिका का मक्खी और साक्षी का साखी। इस प्रकार ये आपको याद तो करने पड़ेंगे कि किसका हमें क्या लिखना है। और जो खा है, खा को सिर्फ पहचान करके ही पता कर लेंगे कि अगर किसी में खा आया है तो यहाँ पर तद्भव शब्द है। लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए आपको याद तो करने ही पड़ेंगे कि अगर जो है ये पक्ष आया है तो हमें इसका पाक लिखना है, या क्षेत्र आया है तो खेत लिखना है, क्षीर आया तो खीर लिखना है। इस प्रकार से। और ये अगले वर्ण है खा के। जो खा वर्ण के जो शब्द है वो तत्सम होते हैं, जैसे सूखा है, मछली है, मूछ है। अब इस प्रकार से जो भी खा वाले शब्द हैं तो हम जान लेंगे कि इसमें तद्भव शब्द है। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द और लिखे हैं जैसे अक्षत, अक्षोभ, अक्षोट, अक्षर, दक्षिण, नक्षत्र, सुक्षु, मत्स्य, श्रमसु। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है छा लगा हुआ है। अभी देखिए अक्षत में छा है, अच्छो है, अखरोट है, अक्षर है, दाहिना, नखत, सूखा, मछली, मूछ। इस प्रकार से सभी में छा वो जो खा अक्षर आया है, खा। और जैसे अक्षत का अक्षत बन गया, अक्षोभ का अच्छो बन गया, अक्षोट का अखरोट बन गया, अक्षर का अक्षर बन गया, दक्षिण का दाहिना बन गया, नक्षत्र का नखत बन गया, सूक्ष को सूखा कहते हैं जो है तद्भव शब्द है। सूक्ष तत्सम शब्द है और तद्भव का सूखा बनता है। मत्स्य तत्सम है और इसका मछली बनता है। श्रमश्रु ये मूंछों को कहते हैं। अगला नियम है या वर्ण तत्सम होता है और जा वर्ण तद्भव होता है। जैसे देखिए ये युग है, युग को जुग और योग का जोग हो गया, यमुना का जमुना हो गया, युवा का जवान हो गया, योगी का जोगी हो गया। और जसोदा एक शब्द और आ सकता था यहाँ पर, जसोदा का यशोदा, यशोदा तत्सम शब्द है और जसोदा जो है तद्भव शब्द है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगला जो नियम है इसका चौथा वो वा जहाँ भी आपको दिखाई दे वहाँ पर तत्सम शब्द होगा और बा से जो है जिस वो वर्ण तद्भव होगा। जैसे देखिए बक, बानर, वृषभ, वणिक, बधिर, वर्षा, वरयात्रा, विवाह, विद्युत, वधु, वर, वर्कर, वर्ष, वार्ता, वर्तिका, वैर, उज्ज्वल। यहाँ पर सभी में वा है तो इसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये कौन सा वर्ण है, तत्सम शब्द है। अब देखिए बा, जिसमें बा लगा होगा वो तद्भव शब्द होगा। जैसे बक का बगुला बना है, बानर का बंदर बना है, वृषभ का बैल बना है। इसमें देखिए सभी में बा होगा। बगुला, बंदर, बैल, बनिया, बहरा, बरखा, बरसात, बर यात्रा का देखो बना है बारात, ब्याह, बिजली, बहू, बर, बकरा, बरस, बात, बत्ती, बैर, उजला। और बच्चों ये जो हमने यहाँ पे टिक लगाए हैं जिसके आगे सही लगाया है, ये ऐसे वर्ण हैं जो परीक्षा में
बोर्ड परीक्षा में पहले से आ चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अक्सर बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, इसलिए यहाँ पर टिक लगा दिया है। तो इनको आप विशेष ध्यान रखना, विशेष याद कर लेना कि ये अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब अगला नियम है 5वां, जो है शा। शा वर्ण भी तत्सम होता है और छोटा वाला सा, जो सा से सर्वोत्ता होता है, वो वर्ण तद्भव होता है। अब देखिए श्वास, ससुर, लहसुन, कहीं ना कहीं शा जरूर आया है। शुक, श्यामल, दर्शन, सत, शिष्य, आशीष, दशम, शाक, शैया, शीश। और इधर देखिए सा वर्ण आया है सभी के लिए, तो ये होगा तद्भव। जैसे सास, ससुर, लहसुन, सुआ, सावला, दर्शन, सौ, शिष्य, आशीष, दसवा, साग, सेज, सिर। यहाँ पर हमने सभी के लिख दिए हैं कि यहाँ पर ये तद्भव है, तत्सम शब्द है, तो उसका तद्भव क्या होगा। अब अगला है 6ठा नियम है इसका स्र। जो श्रीमान वाला स्र होता है वो भी वर्ण तत्सम होता है। जैसे श्रीमान अगर होता तो श्रीमान भी तत्सम शब्द होता। और यहाँ पर श्रृंग लिखा है, श्रृंग का सिंह होता है, तो यहाँ पर देखिए श्रृंग में श्री बना है और सिंह में सा बना है छोटा वाला। श्रृंगार, श्रृंगार ये तत्सम शब्द है और श्रृंगार जो है तद्भव शब्द है। सावन, अक्सर वो जो है श्रावण होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, सावन, क्योंकि हम तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो हम तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तद्भव का ज़्यादा करते हैं और तत्सम का कम करते हैं। जिनको शुद्ध हिंदी आती है या जो लोग बहुत ही जो है संस्कृत निष्ठ भाषा बोलते हैं तो वो तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हम साधारण भाषा बोलते हैं उसमें हम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं सावन, अश्रु, आंसू। अब अगला नियम है सा। जो पेट चिल्ले वाला सा होता है वो भी वर्ण तत्सम होता है। जहाँ भी ये सा लगे क्या है समझ लो कि ये जो है तत्सम शब्द है। जैसे मस्तिष्क है, बाष्प है, सूक्ष्म है, मूषक है, चतुष्पद है और बाष्प है, ज्येष्ठ है, ओष्ठ है, पोष है। ये जो चतुष्पद है, ये जो मैंने टिक लगाए हैं यहाँ पे, ये सारे ही ऐसे मोस्ट जो है शब्द हैं जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते हैं या प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो ये जैसे मस्तिष्क का माथा बन गया, बाष्प का भाप, सूक्ष्म का सूखा, मूषक का मूस, चतुष्पद का चौराहा, बाष्प का भाप, ज्येष्ठ का जेठ, ओष्ठ का ओट, पोष का पूस। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, जहाँ पर तद्भव में ठा लग के आए, जैसे जेठ आया है, ओट आया है, तो इसका अगर तत्सम बनाना है तो ठा से पहले आधा सा लगा देंगे पेट चिरे वाला। जैसे जेठ बनाया है तो देखिए ज्येष्ठ बनाया है और जो है ओट का जो ओष्ठ बनाया है यहाँ पर भी पेट चिरे वाला सा लगा दिया है। अब आगे देखिए इसी तरह से उष्ट, ये ऊट बना है, काष्ठ, काठ में देखिए पेट चिरे वाला जो है सा लगा दिया है तो बन गया काष्ठ। अंगुष्ठ, अंगूठा, मुष्टि, मुट्ठी, पुष्ट, पीठ, पुष्प का पुहुप, महिषी का भैंस, रुष्ट का रूठा, षष्ठ का छठा। अब देखिए सा जो वर्ण होता है पेट चिरे वाला, ऊपर जो पूरा सा आया था, जो पूरा सा था वो हमारा तद्भव शब्द था। तद्भव शब्द सा से बन रहे थे, लेकिन वो सा पूरा था, यहाँ ध्यान रखने की बात है। लेकिन ये जो सा आया है इसके नीचे हलंत लगा है, तो ये जो सा होगा ये आधा होगा। जहाँ कहीं भी आधा सा लग के आएगा वो तत्सम शब्द होगा, वो वर्ण तत्सम होगा। जैसे स्नेह, स्थल, हस्ती, स्फूर्ति, स्कंद, स्वप्न, स्वर, हस्त, पुस्तक, प्रस्तर। ये देखिए सब में कहीं ना कहीं सा लगा हुआ है आधा। और इसका जो तद्भव बन रहा है, स्नेह का ने, स्थल का थल, हस्ती का हाथी, स्फूर्ति का फुर्ती, स्कंद का कंधा, स्वप्न का सपना, स्वर का सुर, हस्त का हाथी, पुस्तक का पोथी और प्रस्तर का पत्थर। अब इसका देखिए अगला नियम है 10वां, त्र वर्ण भी तत्सम होते हैं। जहाँ कहीं भी आपको किसी शब्द में त्र लग के आए तो समझ लो ये तत्सम शब्द है। जैसे छत्र है, कुपुत्र है, चैत्र है, पत्र है, रात्रि है, पोत्री है। अब सूत्र है, ये देखिए यहाँ पर त्र लगा हुआ है, लेकिन इसका तद्भव जो बन रहा है, छत्र का छाता, कुपुत्र का कपूत, चैत्र का चैत, पत्र का पत्ता, रात्रि का रात, पोत्री का पोत्री, सूत्र का सूत। अगला है देखिए पुत्र वधू, पोतहू, पुत्र का पूत, क्षेत्र का खेत, मित्र का मीत, पोत्र का पोता और पोत्री का पोती। अगला नियम है रा वर्ण का। रा जो आधा वर्ण होता है, नीचे हलंत लगा है रा के, यानी कि जो आधा रा होगा। देखिए अगर कहीं भी रा लग के आता है, जैसे ताम्र, ताम्र में रा लगा है, ताम्र, आम्र, ग्राहक, ग्राम, ध्रुम्र, गिरीवा, पहलिका, भ्रात, भ्रू, भ्रमर, प्रस्तर, प्रहर, प्रिय, निंद्रा। इस तरह से कर्म, ये ऊपर को भी लग के आएगा,
कर्म, अग्र, वर्ष, सर्प, सूर्य, सर्व, पूर्णिमा, ये सारे ही जो है जितने भी हैं रा लगे हुए, ये सब तत्सम वर्ण होते हैं और इधर उनका तद्भव बनता है। जैसे ताम्र का तामा, आम्र का आम, ग्राहक का गाहक, ग्राम का गांव, धूम्र का धुआं, गिरवा का गर्दन और पहलिका का पहली, भ्रात का भाई, भ्रू का भो, भ्रमर का भौरा, प्रस्तर का पत्थर, प्रहर का पहर, प्रिय का प्रिय और निंद्रा का नींद, कर्म का काम, अग्र का आगे, वर्ष का बरस, सर्प का सांप, सूर्य का सूरज, सर्व का सब, पूर्णिमा का पूनम। इस प्रकार जो ऊपर को रा लगा होता है, जो आधा अक्षर वर्ण के ऊपर लगा होता है, वो भी सारे जो है अक्षर तत्सम होते हैं। जैसे कर्कश, शकरा, धर्म, आद्रक, गर्दभ, चर्म, गरगर, अर्ध, आश्चर्य, कपूर, करपट, पर्यंक, धैर्य, पूर्ण, कर्ण, वार्ता, वर्तिका, परमार्थ। इसमें जितने भी हमने ये निशान लगाए हैं सही के, इसका मतलब है कि ये बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। बहुत ही मोस्ट शब्द हैं ये, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो सभी को याद करना है, लेकिन कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनको जो है बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लेना है। अब कर्कश का कड़वा बना, शर्करा का शक्कर, धर्म का धर्म, आद्रक का अदरक, गर्दभ का गधा, धर्म का चर्म का चाम, गरगर का गागर, अर्ध का आधा, आश्चर्य का अचरज, कपूर का जो है कपूर, ये कपूर भी बहुत आता है। बस इसमें देखिए री हटाना ऊपर से रा और बन जाएगा कपूर तत्सम शब्द। करपट का कपड़ा, पर्यंक का पलंग, धैर्य का धीरज, पूर्ण का पूरा, कर्ण का कान, वार्ता का बात, वर्तिका का बत्ती और परमार्थ का परमार्थ। देखिए अगला जो नियम है री वर्ण। जो री वर्ण होता है वो भी तत्सम शब्द होता है। जैसे वृषभ, श्रृंग, वृद्ध, मृच्छ, मृत्यु, पितृ, नृत्य, घृत, ग्रह। हर नियम में से एक परीक्षा में एक शब्द जरूर आता है। ये ध्यान रखना है कि बोर्ड परीक्षा में हर नियम का एक प्रश्न वो रख लेंगे, किसी न किसी नियम में से जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर घृत बहुत आता है, घृत कई बार आ चुका है, मृत्यु कई बार आ चुका है, ग्रह भी कई बार आ चुका है। ये जो है यहाँ पर लिखा, देखिए वृषभ का बैल हो गया, श्रृंग का सिंह, वृद्ध का बूढ़ा, रीछ का रीछ, मृत्यु का मौत, पितृ का पिता, नृत्य का नाच, घृत का घी और ग्रह का घर। इस प्रकार से अगला नियम है ऋणा वर्ण। जो ऋणा होता है वो भी तत्सम होता है। जहाँ पर ऋणा लगा होगा तत्सम होगा, जहाँ न ऋणा का ही ना हो जाता है तो अगर हमें तत्सम से तद्भव बनाना है तो ऋणा जहाँ लगा हुआ है वहाँ ना बना देते हैं, तद्भव बन जाता है। जैसे देखिए कृष्ण है, कर्ण है, पूर्ण है, चूर्ण है, चणक है, चरण है, पूर्णिमा है, पूर्ण है, श्रावण है। अब इसका हमें तद्भव बना देना है तो जहाँ पर ऋणा लगा हुआ है वहाँ को ना बना देंगे। कृष्ण का किशन, कर्ण का कान, पूर्ण का पूरन, चूर्ण का चूरन, चणक का चना और चरण का चरण, पूर्णिमा पूनो, पूर्ण का पूरा, श्रावण का सावन। और ये जो चना है ऐसा जो है कभी कभी एक बार बोर्ड परीक्षा में पिछली बार भी आ चुका है ये। अब सब सोचते हैं कि चने का तत्सम शब्द क्या होगा, तो ये चणक ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में जो मतलब बहुत ही मोस्ट होते हैं। ऐसे शब्द उनको बहुत ही ध्यान रखना होता है। जैसे चना, चने का चणक। अब ज्ञ, जो ज्ञ होता है ये भी तत्सम वर्ण होता है। जैसे राज्ञी का रानी, अज्ञान का अनजान, ज्ञानी का ज्ञानी। अब कुछ यहाँ पर ऐसे तत्सम शब्द दिए हुए हैं जो हमने ऊपर अभी नहीं पढ़े हैं और वो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। अब ये 54 ऐसे शब्द हैं जिसको हमने यहाँ पर दिया है। अगर आप ये 54 शब्द और जितना ऊपर पढ़ा वो सब कर लेंगे तो आप निश्चित हो जाइए कि बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से आना है, इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए अब दुग्ध का दूध, नव का नया, सप्त का साथ, हृदय का हिय, अध का आज, दधि का दही, सत्य का सच, उल्लू का उल्लू, कोकिल का कोयल, मयूर का मोर, कुक्कुर का कुत्ता। देखिए आगे है सौभाग्य का सुहाग, कीर्ति का कीर्ति, नारिकेल का नारियल, सूचिका का सुई, हरित का हरा। अब यहाँ देखकर कभी कभी नियम का कोई अपवाद भी होता है। अपवाद शब्द का मतलब होता है जो नियम के खिलाफ होता है, उसको अपवाद कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो शाह है, सलजम वाला जो शाह है वो तत्सम में आता है और जो सा है वो क्या बनता है, तद्भव में आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको साय लिखा है तत्सम में और साम है जो है तद्भव में। तो ऐसे ऐसे जो अपवाद होते हैं नियम के उसको याद कर लेते हैं। इसको याद ही करके रख लो कि साय तत्सम है और साम तद्भव है। जीहा का जीव, कुंजिका का कुंजी, पीत का पीला, नींब का नीम, मंडूक का मेंढक, घोटक का घोड़ा, कातर का कायर, रोदन का रोना, मोतिक का मोती, भक्त का भगत, पद का पैर, नयन का नयन, नासिका का नाक, नग्न का नंगा, नवीन का नया,
जमाता का जमाई, दीपक का दिया, कुमार का कुंवर, कुमारी का कुंवारी और कीट का कीड़ा, बालू का बालू, पीपल का पीपल, मृत्तिका का मिट्टी। अगला है मातुल का मामा, भगनी, भगनी बहन को कहते हैं तद्भव में। और फाल्गुन फागुन, घट का घड़ा, कपोत का कबूतर, दंड का डंडा, दशम का दसवा, कूप का कुआ, कंजल का काजल, कुंभकार का कुंभकार, कच्छप का कछुआ, घटिका का घड़ी, आलस्य का आलस, स्तंभ का खंबा, तड़ाक का तालाब, त्वरित का तुरंत, जम्बू का जामुन, छिद्र का छेद, ऊपरी का ऊपर, गोधूम का गेहूं। ये गोधूम भी बहुत ही मोस्ट है, बोर्ड परीक्षा में आता है और पिछली बार ये टेट परीक्षा में भी आया था। कपाट का किवाड़, काक का कौआ, कोकिल का कोयल, ऊर्ध्ववर्तन का उबटन और श्वेत का सफेद, श्याम का काला। अब यहाँ पर हमने जो है ये कुछ वर्ण लिख दिए हैं कि जो तत्सम वर्ण है, जो देखते ही आप पहचान जाओगे कि अगर ये कहीं पर लगे हुए हैं तो ये तत्सम होंगे और नीचे ये तद्भव हैं। जैसे छा है, या है, वाह है, शाह, और ये शाह है, ये शाह हलंत वाला है पहला वाला, शाह ये पूरा वाला। स्रस, ये पेट चिरे वाला सा है जो है, ये एक तो सा पूरा है, एक हलंत वाला है, सा, त्र, र, श्रवण, ज्ञ, ये सारे जो अक्षर वर्ण हैं ये सब तत्सम हैं। और नीचे ये जो है चक्रबिंदी है, छ, जय, व, स, त, न, ये सारे तद्भव शब्द हैं, यानी अंक की बिंदी तत्सम होती है और तद्भव जो है चक्रबिंदी होती है। इतना हमें ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में हमने तत्सम तथा तद्भव शब्दों को जाना। मुझे आशा है कि आपको ये सब तद्भव और तत्सम शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।